हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 8 क्लासेस में। तो जैसा कि आपने पहले वाले पार्ट में देखा होगा कि हमने यूपी बोर्ड के क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के धारा वाले चैप्टर का एक निगमन किया था, जो कि था श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए निगमन था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए निगमन या सूत्र, है ना। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए समझते हैं बहुत डिटेल तरीके से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में बने, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बने, है ना। और नहीं तो सिद्ध करने को ही देगा तो 4 नंबर कम से कम बनता है। यहाँ से आपके अंतिम बनते हैं, आपने देखा ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं बहुत डिटेल तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या सिद्ध करना है हमें कि प्रतिरोधों का ऐसे एग्जाम में बन सकता है कि सिद्ध कीजिए 3 प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। नहीं तो सीधा बोलेगा 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, उनके संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे भी बोल सकता है। और ये देखते हैं, ये रहा चित्र हमने बना रखा है पहले से ही, और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। इसको हमने इरेज कर दिया। ये रहा, ये है हमारा चित्र पूरा समांतर क्रम का। समांतर क्रम में क्या समान होता है? समांतर क्रम में जो विभव होता है ना, सभी प्रतिरोधों पर एक समान लगता है, और जो धारा होती है वो अलग अलग होती है। जबकि आपने देखा था कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होती थी, विभव अलग होता था। तो अगर क्वेश्चन यही बन गया कि समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव की धारा, तो आप कहेंगे इसमें विभव समान होता है, ठीक है ना। तो अब लिखें कैसे आप? ये हमने बना रखा है बैटरी, जिसका विभव कितना है, कंप्लीट V वोल्ट की बैटरी है, और ये बैटरी का धन सिरा है प्लस वाला, और यही से धारा निकली I एम्पेयर की। यहाँ तक तो I एम्पेयर थी, लेकिन यहाँ से 3 भागों में धारा बट गई। हमने नाम क्या दिया, I1 पहले में, दूसरे में I2 और तीसरे में I3, ठीक है। ये प्रतिरोध R1 R2 और R3 आपके अलग अलग प्रतिरोध हैं। फिर कंप्लीट धारा I निकलेगी और माइनस वाले सिरे में प्रवेश कर जाएगी। और ये जो बनी है बंद कुंजी है, बंद परिपथ है। बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, अब इसका मतलब है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जब ये पॉइंट रखेंगे इसका मतलब ये बंद परिपथ हो गया और इसमें कुंजी ऑन है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। 1 मिनट लगेगा, सुन लीजिए आप, लिख लेंगे आप, ठीक है ना। कि माना समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 इस प्रकार लगे हैं, जिनके बीच एक समान विभव V वोल्ट लग रहा है, ठीक है ना। इतना बोल देंगे इसमें क्या समान है, विभव। पहले प्रतिरोध में धारा I1 एम्पियर, दूसरे में कितना I2 एम्पियर। एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक है। तीसरे में I3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, जैसे कि उसमें लगाए थे ओम का नियम, फिर वही ओम का नियम इसमें भी लगाएंगे इसे सिद्ध करने के लिए। अब हम लिखेंगे ओम के नियमानुसार या ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, बड़े होंगे, V बराबर होता है I गुणे R, जहां पर V तुल्य विभव है, I तुल्य धारा है, कंप्लीट धारा मतलब, और R कंप्लीट प्रतिरोध है। अब यहाँ पे हमने अब यहाँ बांटा है, तो चलिए क्या करेंगे। अब हम जैसे वहां पहले प्रतिरोध के लिए क्या निकाले थे, क्या अलग था उसमें विभव अलग था, तो वो निकाले थे। यहाँ अलग क्या है, धारा अलग अलग है। तो यहाँ पर हम तीनों प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध क्या लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध में उत्पन्न धारा। देखिए चित्र में कितना है, I1, तो यहाँ पे I1 हो जाएगा। अब ओम का नियम लगा रहे हो तो V बराबर सूत्र क्या है, I गुणे R। तो यहाँ से I बराबर क्या बनेगा, ये तो आपको पता है कि I बराबर यहाँ से बनेगा V/R, ये तो बनेगा। तो I1 बराबर क्या बनेगा, V/R होना चाहिए था, लेकिन V तो V ही रहेगा क्योंकि विभवांतर तो समान है। लेकिन जो प्रतिरोध है वो कितना है, R1, तो क्या बन जाएगा, I1 बराबर V/R1। इसको नाम देंगे समीकरण। सेम वैसे ही है, बस वहां पे विभव अलग था, यहाँ धारा अलग निकाल रहे हैं। इसी प्रकार पहले में निकाल लिया, अब क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, दूसरे प्रतिरोध में उत्तर आप लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में उत्पन्न धारा, और क्या होगा, दूसरे में I2 धारा है, तो I2 बराबर क्या बनेगा सूत्र, आप कहोगे V/R2 बन जाएगा। अब V ही क्यों है, क्योंकि V समान है, इसलिए भी चेंज हो रहा है। ये हो गया दूसरा। और हम लिखेंगे तीसरा, ठीक है ना। तो तीसरे के लिए क्या लिखेंगे कि तीसरे प्रतिरोध में उत्पन्न धारा, इतना आप लिख देंगे इतना। तो क्या हो जाएगा, I3 बराबर क्या बनेगा, V/R3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। क्या निकाला हमने, तीनों में अलग अलग धारा निकाल लिया। अब जैसे वहां पर तीनों में विभव निकाले थे तो तीनों को जोड़ दिया था, वैसे यहाँ पे इनको भी जोड़ेंगे हम। तो ये कौन से पार्ट है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इनको अलग जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और
तीन को आपस में जोड़ने और इसके बाद हम इधर लगा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर कर दीजिए तो क्या आएगा बताइए, इधर लगा, ठीक है ना। एक इधर जोड़े हम, कितना है I1 है, LHS पार्ट जोड़ना है, I2 और प्लस कितना है I3, ये जोड़ दिया, ये तीनों को इधर जोड़ दिया। अब इधर ये वाले जो RHS में इनको जोड़ेंगे तो कितना है V बटे आपको हो गया प्लस D बटे कितना I2 प्लस D बटे कितना है R3, ये हो गया, ठीक है ना, दिख रहा होगा। अब इधर लिखते थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पर तीनों को जोड़ा है। अब अगर देखो यहाँ पे ये तीनों धारा अलग अलग बटी है, जबकि कंप्लीट धारा कितना है I, तो हम लिख सकते हैं यदि, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, यदि बैटरी की तुल्य धारा कितना हो I एम्पियर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों के बराबर होगा, यही I तो इन तीनों में बटा है, तो इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे इन तीनों की जगह कितना I, तो यही I1 I2 I3 में बटा जोड़ गया। उधर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर देखो क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सब में V कॉमन है, V है ऊपर, V कॉमन हो गया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो आप कहेंगे इधर बचेगा 1/R1 फिर 1/R2 प्लस क्या बचेगा 1/R3। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बताओ यहाँ पर I बराबर कितना है V और ये कॉमन हो गया। अच्छा I बराबर हम ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे I बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये V और ये R उधर जाएगा तो V/R बन जाएगा, मतलब यहाँ तक लिख देते हैं, समझ में अगर ना आ रहा हो तो देखो I बराबर क्या बन जाएगा V/R, V बटे क्या बनेगा R ही तो बने, तो ये तो बनेगा, यहाँ पे I कर देते हैं, क्या बन जाएगा I बराबर क्या बन जाएगा V/R ही तो बनेगा, ये बन गया। अब यही चीज I की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे तो आप कहोगे आप लिख दो V/R, मैंने लिख दिया। अब बताओ बराबर V कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये लिख दिया, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना, दिखाओ V से V क्या होगा, कट गया, इतना कट गया, ठीक है। अब बताओ क्या बचा, तो आप कहेंगे 1/R बचाया बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सब हटा दे, सिद्ध हो गया, ठीक है ना, डेरिवेशन हो गया, हटा है तो लिख दोगे लास्ट में, ये सब हम इरेज कर रहे हैं और हमने लिख लिया हमारा क्या आ गया है, कोई जगह नहीं है इसलिए हमने इसको इरेज किया। फाइनली हमारा आया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही हमको सिद्ध करना था, शुरू में हमने आपको बताया था, समझ में आ रहा होगा। ये हो गया विधि सिद्धम, ये है प्रूफ, जहाँ जो लिखे आप। तो ऐसा करते हैं, आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमने बता दिया। पहला तो ये पूछेगा कि श्रेणी क्रम का में 3 प्रतिरोध अगर लगे हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो आप कहोगे ये सूत्र होता है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। क्या समान होता है इनमें, तो आप कहोगे इनमें समान होता है विभव। क्या अलग होता है इसमें, तो आप कहेंगे धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपके अंकित बनते हैं, उसका भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताएंगे, है ना। यदि सही लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करके बताना जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।